देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24। आज जिस तरीके से संजौली के अंदर जो घटनाक्रम हुआ है उस पे सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले विधानसभा के अंदर और पिछले कल भी जो है अपनी जो स्थिति है और सरकार का जो उसमें पक्ष है उसको पूरी मजबूती से जो है वो रखा था। और आज जैसा मैंने विधानसभा में भी बतौर यूडी मिनिस्टर, क्योंकि ये शहर का मसला है, कुछ इसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन का मसला है, तो उस मुतलक मैंने पूरे विद फैक्ट्स इस चीज़ को विधानसभा के सभा पटल के ऊपर सरकार की ओर से रखा था। आज फिर से मैं इसी विषय पर आप सभी से सरकार की ओर से चर्चा करने के लिए आया हूं, क्योंकि जो जहां तक कांग्रेस पार्टी की सरकार की बात है, वी आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स द कॉज ऑफ द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड वी सिंपैथाइज विद देम एंड स्टैंड विद देम रॉक सॉलिड। मगर इसमें जैसा मैंने आपको कहा कि कानून की प्रक्रिया है। जहाँ तक मस्जिद के अवैध निर्माण की बात है, आप जानते हैं कि ये मसला पिछले करीबन 10 साल से म्यूनिसिपल कोर्ट में, म्यूनिसिपल कमिश्नर के कोर्ट में लंबित है। और उसमें पिछले 5 साल भाजपा की सरकार भी हिमाचल के अंदर रही, आदरणीय जयराम जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और करीबन 5 साल तक जो है वो भाजपा के मेयर रहे, उन्हीं के कमिश्नर थे। और उसके पहले जो है वो सीपीआई का यहाँ पे कमिश्नर, सीपीआई के मेयर थे। तो मैं इसमें कोई राजनीतिक रंग नहीं देना चाह रहा हूँ, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट दिस मैटर हैज़ बीन पेंडिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जहाँ तक इसमें इलीगैलिटी की बात है, जहाँ तक इसमें अवैध भवन के निर्माण की बात है, उस पे सरकार ने संज्ञान लिया है। और मैंने विधानसभा के सभा पटल पे भी ये पूरी मजबूती से कहा है कि जैसे ही इसमें एमसी कमिश्नर का फैसला आता है, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ एंड विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ, इसके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये अवैध पाया जाता है तो निश्चित तौर से इसको डिमोलिश किया जाएगा। मगर हमें कानून की प्रक्रिया को सर्वश्रेष्ठ रखना है और कानून की प्रक्रिया से आगे चलना है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में शांति का माहौल बना रहे, आपसी प्यार का माहौल बना रहे। और मैं फिर से आपके सभी टीवी चैनल्स के माध्यम से, क्योंकि एक कुछ पिक्चर जो है वो राष्ट्रीय स्तर पे और प्रदेश स्तर पे पेंट करने की कोशिश करी जा रही थी, मैं आंकड़ों के साथ विद फैक्ट्स इस चीज़ को फिर से दोहरा रहा हूँ। और इतिहास के पन्नों में ये चीज़ बिल्कुल साफ दर्ज है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य था जहाँ पे धर्मांतरण का कानून कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, जब वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 2006 में इसको लागू किया गया था। दिस इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, दिस इज़ अ मैटर ऑफ हिस्ट्री, और ये हिमाचल के इतिहास में दर्ज है, इसको कोई नहीं बदल सकता। और दूसरा, हिमाचल में सैकड़ों मंदिरों के निर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए करोड़ों रुपए कांग्रेस की सरकार ने समय समय पर सरकारों जो है मंदिरों के निर्माण के लिए दिए हैं। हमारे सेंटिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। हम आई एम प्राउड टू बी अ सनातनी, आई एम प्राउड टू बी अ हिंदू। और मैं तो खुद जो है वो प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेने के लिए 22 जनवरी को अयोध्या में मैं गया था। मगर जहाँ तक सरकार की कार्रवाई की बात होती है, दैट इज़ एज आई सेड, इट हैज़ टू बी विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ। कानून की अपनी एक प्रक्रिया है। और मैंने पहले भी इस बात को कहा कि हिमाचल प्रदेश इज़ नॉट अ बनाना रिपब्लिक, जहाँ पर सेंटिमेंट्स पे ही सरकार कार्य कर ले, ऐसा नहीं हो सकता है। वी हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन
और जैसा मैंने विधानसभा में भी कहा, इन दिस प्रेजेंट केस वी हैव टू फॉलो द एम्बिट ऑफ द म्यूनिसिपल एक्ट जो इस पर्टिकुलर केस में लागू है। जो उसका दूसरा पहलू है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो इलीगल या लीगल इमिग्रेंट्स हिमाचल के अंदर आ रहे हैं, इस विषय पे पिछले कल मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट किया है और उन्होंने विपक्ष को भी ये खुला न्योता दिया है और माननीय जो हमारे अध्यक्ष है विधानसभा के, उनको ऑथराइज किया है कि आप एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अभी वो डिसीजन लेना है कि वो विधानसभा के स्तर पे कॉन्स्टिट्यूट होनी है या सरकार के स्तर पे कॉन्स्टिट्यूट होनी है। दैट कॉल विल बी टेकन बाय द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर and the honorable speaker of the legislative assembly, that whether this has to be a legislative body or this has to be a government body। मगर हम बॉडी बनाने के लिए जो है वो सरकार ने पहल कर ली है, जिसमें सभी मंत्रियों को भी रखा जाएगा एंड एज यूडी मिनिस्टर निश्चित तौर से हम भी उसमें रहेंगे। कुछ विधायकों को भी उसमें लिया जाएगा, भाजपा के विधायकों को भी उसमें लिया जाएगा। और जिस तरीके से ये माइग्रेशन का जो मसला उठकर आ रहा है कि कुछ बाहर के राज्यों के लोग हिमाचल में, केवल शिमला में नहीं, शिमला का तो जो मसला है वो हाईलाइट हुआ है, मगर दिस मैटर इज पर्टेन्स टू एवरी एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। चाहे वो ज्वालाजी है, चाहे वो हमीरपुर है, चाहे वो धर्मशाला है, चाहे वो कुल्लू है, हर जगह पे बाहर के माइग्रेंट्स आ रहे हैं। चाहे वो रेडी फड़ी वाले हैं, चाहे वो कारपेंटर्स हैं, चाहे वो वेल्डर्स हैं, चाहे वो और चीज़ें हैं। और हिमाचल में हम किसी को आने से नहीं रोक सकते हैं। हिमाचल प्रदेश इज़ अ पार्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया और सबको अधिकार है कि रोज़गार के लिए या और किसी चीज़ के लिए वो हिमाचल में आएँ, मगर हमें अपनी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए और प्रदेश में कानून की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अगर कोई नियम बनाने हैं, तय बाज़ारी के नियमों को और मजबूत करना है या उनको जो है उसमें कुछ तब्दीली लानी है, इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। और जितने भी बाहर से माइग्रेंट्स हिमाचल के अंदर आ रहे हैं, पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं या और इलाकों से आ रहे हैं, उनको चेक किया जाएगा कि क्या वो अपने सही आईडी के ऊपर यहाँ पे आ रहे हैं, क्या उनकी जो वेरिफिकेशन है वो सही है या नहीं है। वो म्यूनिसिपल कमिटीज़ या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत भी करवाई जाएगी, विच इज़ द सिविल पार्ट ऑफ इट, एंड इट विल ऑल्सो बी अंडरटेकन फ्रॉम दी पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू। जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, चाहे वो एसपी, जो भी कंसर्न जिलों के हैं, वो भी इसको वेरीफाई करेंगे, ताकि दोनों तरीके से इनके ऊपर जो है वो मैं नहीं कहूँगा कि शिकंजा कसा जाए, मगर उनको वेरीफाई किया जाए, ताकि कोई भी ऐसी परिस्थिति प्रदेश के अंदर ना बने कि प्रदेश के हित उसमें कहीं ना कहीं ख़राब हो रहे हैं। क्योंकि इसमें हमारे जो सहयोगी हमारे मंत्री है श्री अनिरुद्ध सिंह जी, इन्होंने भी इस विषय को विधानसभा के अंदर उठाया था कि एक कहीं ना कहीं कंसर्न है, क्षेत्र के लोगों का कंसर्न है या हमारे महिलाओं का कंसर्न है कि इसमें सुरक्षा को लेकर जो है कुछ मसले उठ रहे हैं। तो निश्चित तौर से इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कि हमारी जो है वो आंतरिक सुरक्षा जो प्रदेश की है, जो माहौल है, वातावरण है, वो बना रहे, और उसके लिए मजबूत कदम जो है वो सरकार की ओर से उठाए जाएंगे। जैसा मैंने आपको कहा कि मुख्यमंत्री जी ने पिछले कल ही इस विषय में वहाँ पर जो है इसको विधानसभा के अंदर इस विषय को कहा है, तो उसके ऊपर हम दोनों चीज़ों के ऊपर हम खड़े हैं। बाकी जहाँ तक आज के प्रदर्शन की बात है, उसमें प्रदर्शनकारी उसमें आए थे, हिंदू समाज के लोग उसमें आए थे, उनको अधिकार है कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आकर पीसफुल तरीके से करें। और वहाँ पे भारी मात्रा में पुलिस बल उपस्थित था। इस विषय पे पिछले कल ही मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में स्पष्टीकरण दिया था और कहा था कि कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो सिक्योरिटी के साथ नहीं करवाया जाएगा। और उसी तर्ज पे आज हैवी पुलिस प्रेजेंस विद द डीजीपी, विद द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ शिमला एंड जितना भी पूरा बटालियन थी वहाँ पे पुलिस की उपस्थित थी, और पूरे तरीके से कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ख़राब ना हो उस तरीके से उसमें जो है वो वाटर कैनन भी चलाया गया है। थोड़ा माइल्ड जो हमें बताया गया है कि माइल्ड लाठीचार्ज भी वहाँ पर हुआ है, मगर एज अ होल सबको अपना प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। मगर जैसा मैंने आपको कहा और मैंने जैसा विधानसभा में भी कहा है कि जो भी कार्रवाई होगी, चाहे वो सिविल है चाहे वो पुलिस की है, वो कानून के दायरे में रहकर ही होगी। कानून का
जो दायरा है उसके अंदर ही हमको कार्यवाही करनी है। एंड नोबडी इज़ अबव द लॉ। हमारी भावनाएं कुछ भी हो सकती है, मगर हमें कानून के दायरे में रहकर ही कार्य करना है और कानून के दायरे में रहकर ही हिमाचल प्रदेश के अंदर कार्रवाई होगी। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। उसमें कुछ बताया गया है कि कुछ उसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, कुछ प्रोटेस्ट करने वाले भी घायल हुए हैं, तो उनका इलाज भी करवाया जा रहा है। एंड एज एंड व्हेन उस पर वो चीज़ होगी, मगर प्रोटेस्ट होते हैं और जब भी प्रोटेस्ट होते हैं तो इस तरीके का चीज़ें होती है। मगर जैसे हमने कहा कि हमारी संवेदनाएं उनके साथ है, मगर कानून को अपनी जो प्रक्रिया है वो पूरी करनी है। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।